अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं इरम ज़ईन। बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि नून लीग की क़यादत के खिलाफ बगावत के मुकदमे पर वज़ीर आज़म के नोटिस के बाद लाहौर पुलिस बैकफुट पर आ गई। वजाहत की है कि नवाज शरीफ समेत लीगी क़यादत पर दर्ज होने वाला मुकदमा किसी रियासती इदारे की नहीं, शहरी की दरख्वास्त पर दर्ज हुआ। यह भी कहा गया कि मेरिट पर तफ्तीश होगी। मुद्दई बदर रशीद एक सियासी कारकुन है जिसने आखिरी बार तहरीक इंसाफ के टिकट पर यूनियन कौंसिल का इलेक्शन लड़ा। जहांगीर खान की रिपोर्ट देखिए। मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर बगावत का मुकदमा किसकी इमा पर हुआ? लाहौर पुलिस ने क़यास आराइयों की वजाहत कर दी। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुकदमा बदर रशीद नामी शहरी की दरख्वास्त पर दर्ज हुआ और कानून के मुताबिक जो दफात बनती थी वही लगाई गई हैं। मुकदमे में इंसाफ की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने मुकदमे पर वज़ीर आज़म के इजहार नाराजगी को नाकाफी करार दिया है। वज़ीर आज़म बताए कि इस मुकदमे को दर्ज करने वालों के खिलाफ उन्होंने क्या एक्शन लिया है। सिर्फ फवाद चौधरी का एक ट्वीट, इससे तो बात नहीं बनेगी। दूसरी जानिब मुकदमे के मुद्दई बदर रशीद से मुतल्लिक भी अहम मालूमात सामने आई हैं। वो PTI की जानिब से चेयरमैन यूनियन कौंसिल का इलेक्शन लड़ चुका है। इसके अलावा दीगर जमातों के रहनुमाओं के साथ उसका उठना बैठना भी रहा है। बदर रशीद के खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात भी दर्ज हैं, जिनमें नाजायज असलहा, इक़दाम कत्ल और कार सरकार में मुदाखलत के इल्जामात हैं। जहांगीर खान, समा, लाहौर। लीगी क़यादत पर बगावत का मुकदमा दर्ज कराने वाला खुद रिकॉर्ड याफ्ता निकला। बदर रशीद का क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आ गया। बदर रशीद पर नाजायज असलहा, इक़दाम कत्ल और पुलिस से दस्त दराजी के मुकदमा दर्ज है। बात करेंगे जहांगीर खान से। जहांगीर, बगावत का मुकदमा कराने वाला खुद रिकॉर्ड याफ्ता निकला है, क्या कहना है पुलिस का? बदर रशीद जो कि इस मुकदमा का मुद्दई है और जिसकी मुद्दईयत में थाना शाहदरा में बगावत का मुकदमा लीगी क़यादत के खिलाफ दर्ज किया गया है, ये खुद क्रिमिनल रिकॉर्ड होल्डर है और इसके खिलाफ एक मुकदमा जो है वो थाना शर्कपुर में नाजायज असलहा, जबकि 2 मुकदमा थाना शाहदरा में इक़दाम कत्ल और एक मुकदमा थाना पुरानी अनारकली में कार सरकार में मुदाखलत और पुलिस के साथ दस्त दराजी का दर्ज किया गया है। ये मुकदमा जो है ये 2018, 2019 और 2017 के मुकदमात हैं। इन मुकदमात में ये अक्सर में गिरफ्तार भी हो चुका है। तमाम इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है और अभी ये मंजर से गायब है। पुलिस का ये कहना है कि इस मामले की वजाहत पर पुलिस ने ये कहा है कि इसकी दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज किया गया है। किसी रियासती इदारे या हुकूमत की जानिब से ये मुकदमा दर्ज नहीं करवाया गया और ये जो बदर रशीद है इसने यूसी चेयरमैन का इलेक्शन भी तहरीक इंसाफ की जानिब से लड़ा था, जिसमें ये इलेक्शन हार गया था और अब इसका जो है क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आया। जी, बहुत शुक्रिया जहांगीर खान, अपडेट किया आपने। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने नवाज शरीफ समेत लीगी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमे पर नापसंदीदगी का इजहार किया है। उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि ऐसे मुकदमात बनाना तहरीक इंसाफ की पॉलिसी नहीं। नदीम अफजल चंद बोले, FIR से कोई गद्दार नहीं बन जाता। जिसने भी ये काम किया है वो हुकूमत के खिलाफ है। वज़ीर आज़म को लीगी रहनुमाओं पर दर्ज मुकदमे का इल्म नहीं। फवाद चौधरी ने बड़ी खबर दे दी। ट्विटर पर अपने पैगाम में फवाद चौधरी ने कहा कि वज़ीर आज़म को जब FIR से मुतालिक बताया गया तो उन्होंने शदीद नापसंदीदगी का इजहार किया। फवाद चौधरी ने मजीद लिखा कि हो सकता है किसी ने कार्रवाई डालने के लिए ऐसा किया हो। बगावत के मुकदमे बनाना हमारी पॉलिसी नहीं, ये नवाज हुकूमत के दौर की बातें हैं। सियासत की शतरंज पर अभी हमारी चाल बाकी है। समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइफ में नदीम अफजल चंद का कहना था कि वो ऐसे मुकदमात का दिफा नहीं कर सकते। गद्दार करार देने से कोई गद्दार बना और ना ही कौम ने ऐसी चीज़ों को तस्लीम किया। गद्दारी के मुकदमे हैं जी, मेरा तो नहीं ख्याल कि PM साहब इसके ऊपर कभी भी पसंदीदगी का इजहार करेंगे। ये जिसने भी किया है मैं समझता हूँ वो हुकूमत के खिलाफ है। FIRों से तो गद्दार नहीं बनता ना, ये पुलिस का काम ही नहीं, ये रियासत का काम है इंक्वायरी करना। शहबाज गिल ने वाज़े अंदाज में बता दिया कि हमारी हुकूमत सियासी लोगों पर गद्दारी के मुकदमे बनाने के हक में नहीं। ये काम नून लीग अपने दौर में करती थी, जिस पर हम एतराज़ करते थे। उनका कहना था कि FIR में गद्दारी की कोई दफ़ा शामिल नहीं है। नैब ऑफिस के बाहर हंगामा आराई के केस में राना सनाउल्लाह, कैप्टन रिटायर्ड सफदर और दीगर लीगी रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 12 अक्टूबर तक तौसी कर दी गई है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने
कैप्टन रिटायर्ड सफदर की हाजिरी से माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज की भारतीयों से मुलाकात के दावों पर हुकूमती तर्जुमानों को खरी खरी सुनाई। तो ये कहते हैं कि इराक के लोग हैं, अगर वो पाकिस्तान आए हैं तो वो फिर कहाँ से होके आ गए हैं? वो कोई आसमान से गिरे हैं? बॉर्डर से आए होंगे ना, उनका रिकॉर्ड आपके पास होगा, बताएं वो कौन लोग हैं, बल्कि पकड़ें उनको। अगर आप समझते हैं कि वो यहाँ पे कोई किसी किस्म की जो है वो ऐसी गुफ्तगू करने आए हैं जो मुल्क के ख़िलाफ़ है, तो आपने उनको पकड़ा क्यों नहीं है? आपने उनके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन क्यों नहीं लिया? ये सब इनका जो है ये इसी तरह का इनका प्रोपेगेंडा है। मुस्लिम लीग नून से निकाले गए रुकन सूबाई असम्बली यूनुस अंसारी की वज़ीर आला पंजाब से एक और मुलाकात हुई है। तर्जुमान के मुताबिक गुजरांवाला के मसाइल के हल पर बातचीत की गई है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे दानियाल उमर से। दानियाल, बताइएगा ऐसी कौन से मसाइल हैं जो 2 साल के बाद भी मुतादिद मुलाकातों के बाद भी हल तलब हैं? जी बिल्कुल, ये दूसरी मुलाकात है वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से नून लीग से निकाले गए एमपीए चौधरी मोहम्मद यूनुस अंसारी और चौधरी अशरफ अली अंसारी की, और बाहमी दिलचस्पी के अमूर हैं। ये कहा गया है तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब कहा कि गुजरांवाला शहर के मसाइल के हल और दीगर मामला पर बातचीत हुई है। इदारों के खिलाफ मजमूम मुहिम चलाने वाले अनासर की भी शदीद मजम्मत की गई है इस मुलाकात के अंदर। और उस्मान बुज़दार ने कहा है कि इदारों के खिलाफ बात करने वाले मुल्क को कौम से मुखलिस नहीं है और इदारों को मुतनाज़ बनाने की कोशिश करने वाले दुश्मन के एजेंडे पर चल रहे हैं। साथ ही साथ उस्मान बुज़दार ने यकीन भी दिलाया है उन्हें कि अरकान असम्बली जो भी हैं वो उनके साथी हैं और मुंतखब नुमाइंदों के मसाइल के हल की जो जिम्मेदारी है वो भी उनके पास है, और गुजरांवाला शहर के जो मसाइल हैं वो तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। जी ठीक है, तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया दानियाल उमर। नवाज शरीफ का इदारों के खिलाफ बयानिया नून लीगी अरकान पार्लियामेंट को भी कबूल नहीं। 20 से ज़ायद अरकान ने हुकूमत से रब्ता कर लिया है। वफाकी वज़ीर बराए इंसदाद मनशियात आज़म स्वाति ने बड़ा दावा कर दिया। कहा मियाँ साहब बानी MQM से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शबीर को इंटरव्यू में उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए सुन लेते हैं। जब मुल्क के चोर और डाकू मेरे इदारों के ऊपर हमला करें तो मेरा ये फ़र्ज है कि मैं फ्रंट फुट पे आके उनको जवाब दूँ। अब ये जितने बड़े लोग हैं जो पाकिस्तान को बैक फुट पे और पाकिस्तान के खास कर आर्मी उनको बैक फुट पे लेके जाना चाहते हैं, आज़म स्वाति एज सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान अपना हक अदा नहीं करता, तो फिर मैं समझता हूँ कि इस गफलत की सज़ा मेरी आने वाली नस्लों को अदा करनी पड़ती। जो कोर्ट का भगोड़ा है, जो क्रिमिनल है, जो कन्विक्टेड है नवाज शरीफ, लेकिन मेरे मुल्क और मेरे इदारों का सौदा वो नहीं कर सकता। ये अल्ताफ़ हुसैन से भी बुरा सांप है। ये तो अब जाहिर है कि हमारी जुडिशरी का काम है, सारे इदारे अपना अपना रोल अदा करेंगे, इसलिए कि ये मेरी बका के जामन हैं। अल्लाह ताला के बाद मेरे मुल्क की सरहदों के ये उसके जामन हैं, ये मेरी नेशनल पावर है। एक मुर्दे की तरह अल्ताफ हुसैन की तरह वहाँ पे बैठा रहेगा जो जहरीली ज़बान वो इस्तेमाल कर रहा है, खासकर हमारे इदारों के उसमें। इंशाअल्लाह ताला उसकी ज़बान को हम बंद करेंगे। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में जो है हम वो पर्दा उठाएंगे। तकरीबन 7 के करीब जो है वो सेनेटर्स हैं। MNA और सेनेटर मिला के तकरीबन 15 के करीब मेरे नॉलेज के अंदर हैं, क्योंकि उनकी बड़ी कसीर तादाद जो है इस वक्त उन बातों से जो नवाज शरीफ कर रहा है उसके बयानिए से इनहराफ करेंगे और वो अपने मुल्क और मुल्क के इदारों के साथ खड़े होंगे। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने इंकशाफ किया है कि साबिक वज़ीर आज़म ज़फ़रुल्लाह जमाली को अमरीकियों से खुफिया मुलाकात पर फारिग किया गया था। नवाज शरीफ ने भी खटमंडू में भारतीय वज़ीर आज़म से मुलाकात की, लेकिन इसका किसी इदारे को नहीं बताया। मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली कहते हैं मुलाकात खुफिया नहीं थी, शेख रशीद और दीगर वज़रा भी साथ थे। कोई खुफिया मुलाकात इक़्तिदार भी ले डूबती है। वज़ीर रेलवे शेख रशीद की शोला बयानी, मुशर्रफ दौर के वज़ीर आज़म ज़फ़रुल्लाह जमाली से मुताल्लिक फुलझड़ी छोड़ी तो साथ ही नवाज शरीफ के खिलाफ बड़ा सियासी पटाखा भी फोड़ दिया। जो मुलाकात आपने खटमंडो में नरेंद्र मोदी से की, क्या उसका हाल अहवाल जो 1 घंटे से ज़्यादा खुफिया मुलाकात थी फॉरेन ऑफिस को बताया? किसी पाकिस्तान के ज़िम्मेदार अदारों को बताया? एक मुलाकात जमाली साहब ने भी अमेरिकन से की थी और फारिग हो गए। साबिक वज़ीर आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली ने शेख रशीद के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में कहा मुलाकात ज़रूर हुई लेकिन वो खुफिया नहीं थी। वाइट हाउस में भी मुलाकात ज़रूर हुई थी। ओवरऑल सारे मौजूद थे उसमें, कुछ हमारे मिनिस्टर साहिबान थे और कुछ और लोग भी थे। उनको
मौका मिल गया कि मेरे घर पहुंचने से पहले वो उन्होंने कह दिया कि वो जमाली साहब ने उन्हीं के साथ बात की है और किसी से बात नहीं की। शेख रशीद आपके साथ थे उस दौरे में? जी हाँ, शेख रशीद साहब साथ थे। मीर जफरुल्लाह जमाली कहते हैं उस मुलाकात में जनरल कोलिन पावल ने शिकायत की थी, कहा था जनरल परवेज मुशर्रफ तक उनका पैगाम पहुंचा दें कि उन्होंने वादे पूरे नहीं किए। चेयरमैन सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान आमिर खान ने कहा है FATF के तमाम शराइत पर अमल दरामद किया जा चुका है। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने वाली रकम की भी निगरानी जारी है। रिक्वायरमेंट्स थी जो FATF रिलेटेड थी वो अब लार्जली कंप्लाइंट कैटेगरी में चली गई हैं, अल्लाह का फजल है, और कोई भी चीज़ पेंडिंग नहीं है जो रिकमेंडेशंस के तहत रिक्वायर्ड थी। मनी लॉन्ड्रिंग या इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। तमाम रेगुलेटेड जो हमारे स्पेस है उसमें बहुत ज़्यादा इसके अंदर इस वक्त सुपरविजन का फोकस है। बिलावल भुट्टो ने सिंध के बंडल आइलैंड को मकबूजा कश्मीर से तशबीह दे दी। ट्वीट में सदाती ऑर्डिनेंस की भी भरपूर मुखालफत का ऐलान। अली जैदी ने बिलावल की ट्वीट को बेहुदा करार दे दिया। वफाक का सिंध के जजीरे बंडल आइलैंड को आबाद करने का मंसूबे की चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मुखालफत कर दी। बिलावल ने बंडल आइलैंड को मकबूजा कश्मीर से मिला दिया। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए सिंध के जजायर के इल्हाक को मोदी के मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी इकदाम से तशबीह दे दी। बिलावल भुट्टो ने ट्वीट पैगाम में लिखा, वफाकी हुकूमत के इकदामात की असम्बलियों और सेनेट में भरपूर मुखालफत की जाएगी। बिलावल को हुकूमत का सख्त जवाब। वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं मंसूबे की मुखालफत वही करेगा जो कराची की तरक्की नहीं चाहता। मेरे ख्याल में किसी से उनकी लड़ाई वड़ाई हुई होगी तो उन्होंने गुस्सा ट्विटर पे निकाल दिया। इस किस्म की बेहुदा ट्वीट का तो ये इसी तरह का सादा सा जवाब है। बिलावल साहब को ये पता होना चाहिए कि हिज ओन गवर्नमेंट ऑफ सिंध हैज ऑलरेडी NOC इशू की भी है इसके ऊपर। अली जैदी का कहना था सारे आइलैंड पोर्ट कासिम अथॉरिटी के पास हैं, मंसूबे को तकमील तक पहुँचाएंगे। के जजायर से मुतालिक सदाती ऑर्डिनेंस के खिलाफ सिंध हुकूमत ने सूबाई असम्बली में करारदाद लाने का फैसला कर लिया। आइलैंडर्स ने मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस से मुतालिक सिंध काबीना का इजलास तलब कर लिया गया। इजलास बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर बुलाया गया है। इजलास में सिंध असम्बली में करारदाद लाने से मुतालिक गौर किया जाएगा। फैसले के बाद ऑर्डिनेंस के खिलाफ करारदाद लाई जाएगी। बंडल आइलैंड और रावी रिवर सिटी तामीर करने के मामले के खिलाफ पीपल्स पार्टी की तनकीद अपनी जगह, लेकिन गवर्नर सिंध का दावा है कि खुद सिंध हुकूमत ने वफाक को NOC जारी किया है। जजीरों पर शहर आबाद करने का काम सूबाई हुकूमत की मुशावरत से किया जा रहा है। बंडल आइलैंड की जहाँ तक बात है, इसमें पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने बाकायदा NOC दी है वफाक को और उनकी मुशावरत के साथ ही ये काम हो रहा है। इसमें कोई हड़प करने की चीज़ है नहीं, क्योंकि हर चीज़ बिल्कुल खुल के हो रही है। इसके टेंडर्स होंगे, इंटरनेशनल टेंडर्स कॉल किए जाएंगे। ये मुल्क की तरक्की के लिए बहुत बड़ी संगे मील की हैसियत रखते हैं ये दो प्रोजेक्ट्स जो आ रहे हैं, रावी रिवर सिटी और ये बंडल आइलैंड सिटी। खबर देंगे आपको कराची से, जहां माड़ीपुर पी स्टॉप से खातून मोटरसाइकिल लिफ्टर को पकड़ लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा बिनेश बॉक्सर भी है जो 3 रुकनी गैंग के साथ गाड़ियां और मोटरसाइकिलें छीनकर बलूचिस्तान में फरोख्त करते हैं। इसी पर बात कर लेते हैं सऊद बिन मुर्तज़ा से। सऊद, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, देखिए माड़ीपुर पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की और इस दौरान एक मुलजिम को गिरफ्तार किया, तो जिस पर पुलिस को ये इंकशाफ हुआ कि जो मुलजिम उन्होंने गिरफ्तार किया ये लड़का नहीं लड़की है, लेकिन लड़के के रूप में थी। इसका नाम बिनिश और काटू है, जिसमें पुलिस का कहना है कि ये चोरी की जो मोटरसाइकिल है वो भी इससे बरामद की गई है, जो अपने साथी वासिफ और दादा और छोटू के साथ मिलकर वारदातें करती थी। इसमें मुलजिमा का ये कहना है कि ये पहली वारदात थी और जिनके साथ इसने चोरी की उन्हीं की वजह से गिरफ्तार हुई है, जिस पर जो है इसको मोमिन थाना सदर में मुंतकिल कर दिया गया। बहुत शुक्रिया सऊद बिन मुर्तज़ा आपका। लाहौर मोटरवे से मिलने वाली खातून की बोरी बंद लाश की शनाख्त 4 माह के बाद हो गई। पुलिस ने कत्ल के शुबे में वालिद और भाई को हिरासत में ले लिया। इसी पर मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे जहांगीर खान से। जहांगीर, बताएगा इस केस में मजीद क्या पेशरफ्त हुई है? 4 माह कबल मोटरवे से खातून की बोरी बंद लाश मिली थी और अब इसकी शनाख्त जवेरिया के नाम से हो गई है। 26 साल इस लड़की की उम्र है और ये मुजफ्फरगढ़ की रहने वाली थी।
पुलिस को ये शुबा है कि इसको गैरत के नाम पर कत्ल किया गया है, इसलिए पुलिस ने इसके वालिद और भाइयों को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। मुजफ्फरगढ़ से ये लोग यहाँ पर आए थे और पुलिस का ये कहना है कि इन्होंने ही इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक जवेरिया की लाश को कत्ल करके बोरी में बंद करके मोटरवे पर फेंका था। अभी मजीद तफ्तीश इसमें जारी है। कत्ल की वजूहात तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद सामने आएंगी। इसके भाई और वालिद से पुलिस का कहना है कि पूछताछ की जा रही है। जल्द इस केस का जो है ब्रेक थ्रू मुतवक्किल है। जी ठीक है, तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया जहांगीर। भावलपुर की इस्लामिया यूनिवर्सिटी में सजी ख्वाजा गुलाम फरीद कॉफ़ी नाइट, जिसमें सूफियाना कलाम ने हाजरीन पर सहर तारी कर दिया। तकरीब का अहवाल जानते हैं एहसन अंसारी की इस रिपोर्ट में। ढोलकी की थाप, बांसुरी के मधुर सुर, हारमोनियम की दिल में उतर जाने वाली आवाज और सूफियाना कलाम। भावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी में सजी ख्वाजा गुलाम फरीद कॉफ़ी नाइट, जहां सिराइकी खित्ते के फनकारों ने अकीदत के फूल निछावर किए। सुरों में ढले सूफियाना कलाम सुनकर हाजरीन भी झूम झूम उठे। बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने महीनों के बाद जो है वो इस्लामिया यूनिवर्सिटी में इस तरह की महफिल का इनेकाद हुआ है। काफ़ी लोग इससे अवेयर नहीं होते, सराइकी लैंग्वेज में ये हो रहा है, तो हम लोगों को बहुत खुशी है। इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो होते रहने चाहिए। हम चाहते हैं कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी ख्वाजा फरीद साईं के पैगाम को दुनिया तक पहुँचाए और ये उसका बेहतरीन ज़रिया है कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इस किस्म के सेमिनार मुनाकिद किए जाएँ। सूफी बुजुर्ग के नाम मनाई गई शाम का था यही पैगाम कि बुजुर्गाने दीन की खिदमत हमेशा जिंदा और जावेद रहेंगी। एहसन अंसारी, समा, भावलपुर। सिब्बी में दरियाए नाड़ी पर हिफाजती बंद बांधने पर दो कबाइल का खौफनाक झगड़ा। फायरिंग के तबादले में 5 अफराद हलाक हो गए, मुतादिद जख्मी हैं। कबायली तसादुम को रुकवाने के लिए लीवीज रवाना। सर्दियों में गैस की किल्लत होगी। सोई नॉर्दर्न ने पहले वार्निंग दे दी। ठंडे मौसम में यौमिया 50 करोड़ क्यूबिक फीट गैस कम सप्लाई होगी, लेकिन खाना पकाने के औकात में गैस फराहमी की मुकम्मल कोशिश होगी। पाक बहरिया और जापानी मैरीटाइम फोर्स की मुश्तरका बहरी मशक़ें। पाकिस्तान नेवी के जहाज़ जुल्फ़िकार और जापान के ओनामी शरीक। सिब्बी में दरियाई नाड़ी पर हिफाजती बंद बांधने पर 2 कबाइल लड़ पड़े। फायरिंग के तबादले में 5 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हैं। कबायली तसादुम को रुकवाने के लिए लीवीज रवाना कर दी गई है। मरने वालों में साबिक म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन हयात रिंद भी शामिल हैं। सिब्बी में दरियाई नाड़ी के मकाम पर हिफाजती बंद बांधने पर 2 कबाइल में झगड़ा हो गया। फायरिंग के तबादले में अब तक 5 अफराद हलाक जबकि मुतादिद जख्मी हो चुके हैं। कबायली तसादुम को रुकवाने के लिए लीवीज रवाना कर दी गई है, जबकि मरने वालों में साबिक म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन हयात रिंद भी शामिल हैं। और अब आपको बताएं कि शोबिस से वाबस्ता अफराद वज़ीर आज़म इमरान खान की बातों का बुरा मान गए। उनका कहना है कि माशरे में फहाशी पहले भी थी, असल मसला फ्रस्ट्रेशन है। अदाकारा ज़ेबा बख्तियार कहती हैं कि लोगों के पास मसरूफियत नहीं, उनकी तरबियत का कोई निज़ाम नहीं। ज़्यादती के बढ़ते वाक़यात का मीडिया को इल्ज़ाम ना दिया जाए। देखते हैं रेहान अहमद की रिपोर्ट। माशरे के अंदर जब इस तरह की फाशी कर देते हैं, बुरा नतीजा होना होता है। मैंने शुरू में आके जब बात की हमें नहीं कॉपी करना चाहिए, अपनी पाकिस्तानियत प्रमोट करनी चाहिए। मुझे कहा गया कि जी हमारी कोई फिल्में नहीं देखेगा, टीवी सीरियल नहीं देखेगा। मीडिया के ऊपर मॉडर्नाइजेशन है, हमारे माशरे के लिए ठीक नहीं है। ज्यादती के वाकयात क्यों बढ़ रहे हैं? वज़ीर आज़म इमरान खान ने तो बुनियादी वजह बयान कर दी, लेकिन शोबिस से वाबस्ता अफराद तस्लीम करने को तैयार नहीं। अगर पहले लोगों को मालूम नहीं था और सोशल मीडिया नहीं था तो क्या हमारे माशरे में फहाशी नहीं थी? बिल्कुल थी, तब भी केसेस थे। फहाशी मीडिया की वजह से नहीं फैल रही है, लोगों की फ्रस्ट्रेशन की वजह से फैल रही है। मारूफ अदाकारा ज़ेबा बख्तियार कहती हैं, जब लोगों को मसरूफ नहीं रखेंगे तो इसका नतीजा यही निकलेगा। उनके पास जॉब्स नहीं है, उनके पास यूथ के पास एंटरटेनमेंट नहीं है। आप जॉब्स नहीं प्रोवाइड करें, ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करें, आप अपने आवाम को मसरूफ रखें पॉजिटिव काम में, तो ये चीज़ें नहीं फैलेंगी। मीडिया को वो ना करें, इल्ज़ाम ना दें। शोबिस से वाबस्ता अफराद का यही कहना है, हमें माइंड सेट को बदलना होगा, शऊर उजागर करना होगा, जो लोगों को अच्छे और बुरे की तमीज सिखा सके, सही और गलत का फर्क बता सके।
रंगों के बगैर ज़िंदगी नामुकम्मल और फीकी फीकी सी महसूस ज़रूर होती है, लेकिन मुसव्विर किसी भी बेरंग कैनवस को रंगों से भरपूर फ़न पारे में ढालना भी खूब जानते हैं। रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में सजी ऐसी ही एक नुमाइश की कहानी जानते हैं उमर आसिफ की ज़बानी। फनपारे ही फनपारे, एक से बढ़कर एक रंगों की बहार छाई है रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में, जहां नौखेज मुसव्विरों की पुख्ता महारत देखने वालों के दिलों में उतरती चली गई। मिजाज से समाज तक की तल्ख व शीरी हकीकतें रंगों में सिमट कर और भी हंसी हो गईं। पजीराई मिलने पर खुद मुसव्विर भी बहुत खुश। फिनिक्स है वो तो एक एक्सटेंट बर्ड है, तो वो जो होता है बर्ड ऑफ फायर होता है, और कलर्स हैं उसके वो एक बिल्कुल जैसे कोसे कज़ा के रंगों का काम बहुत अच्छा है और कलर्स तो बहुत ही प्यारे हैं और सबका काम बहुत पसंद आया हमें। नुमाइश के मेहमान खुसूसी बने फनून लतीफ़ा की मारूफ शख्सियत जमाल शाह। कहते हैं फन की ठंडी हवा के झोंकों की जितनी जरूरत आज है शायद पहले कभी ना थी। आर्ट का काम ये है कि वो सख्त तरीन मुश्किल तरीन हालात में इंसान को जज्बा दे, हौसला दे कि वो आगे बढ़ सके, तो ऐसे हालात में तो आर्ट की और ज्यादा जरूरत है। नौआमोज मुसव्वरों की काविश को सराहा गया तो इनके हौसलों को भी नई जिला मिली। कैनवस पर रंग बिखेरने वाले मुसव्विर अपने फनपारों के जरिए मुल्क और कौम का नाम रोशन करने की ख्वाहिश रखते हैं। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। शादी हॉल्स खुल गए, तकरीबात भी शुरू हो गई, लेकिन कैटरिंग के कारोबार से वाबस्ता अफराद अब भी माली बदहाली का शिकार है। मामला क्या है जानते हैं रावलपिंडी से सदाकत अली की इस रिपोर्ट में। चूल्हे तो गर्म लेकिन काम ठंडा। शादी हॉल्स में बुकिंग और खाने के ऑर्डर इक्का दुक्का जो हैं। कैटरिंग मालकान का कहना है लोग कोरोना से पहले वाले जो सस्ते मजे ढूंढते हैं, भला अब वो कहाँ। लोगों को कहते हैं कि जी क्या नाम है, ये देख के इतने पैसे हैं, वो कहते हैं जी आप लूट रहे हैं। मटेरियल इतना महंगा हो गया, इस टाइम बहुत हालात खराब ज्यादा हो। जहाँ खुद मालिकान परेशान हो, वहाँ मुलाजमीन और कारीगरों का तो खाना ही खराब समझो। लोगों से कर्जा लिया था लॉकडाउन की वजह से, वो हमारे ऐसे पड़े हुए, लोग तंग कर रहे हैं, बच्चों के स्कूल भी खुल के फीसें देनी है अभी, तो काम कभी है कभी नहीं है। परेशान है लॉकडाउन के बाद, हमने कोई कारोबार नहीं, हमारा कोई कुछ नहीं। मालिकों से पैसे मांगे तो मालिक कहते हैं कम नहीं है, क्या कहाँ से देंगे, तो ये परेशानी हमें। शदीद मंदी से मुतासिर होने के बावजूद ये लोग अच्छे दिन वापस आने से मायूस नहीं। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ सदाकत अली, समा, रावलपिंडी। कराची के बाज़ारों में सरकारी कीमत पर कुछ भी नहीं मिल रहा। गोश्त, सब्जियां, फल सभी महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। खुर्शीद आलम बताएगा, जो रेट दिए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से, सरकारी निर्ख उन पर अमल दरामद तो नहीं किया जा रहा? जी हाँ, बिल्कुल। हुकूमतें बदल जाती हैं लेकिन आवाम के ज़बान पर सिर्फ एक ही शिकवा रहता है और वो है महंगाई। इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि बाज़ारों में जो चीज़ें फ़रोख्त हो रही हैं वो उससे कहीं ज़्यादा हैं जो सरकार ने कीमतें मुकर्रर की हैं। टमाटर की सरकारी कीमत जो ख़ुद सरकार ने मुकर्रर की वो आज का भाव है 123 रुपये फ़ी किलो, लेकिन शहर में टमाटर 160, 180 और कहीं कहीं पर 200 रुपये फ़ी किलो भी फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं सब्ज़ियों की, तो भिंडी की सरकारी कीमत 83 रुपये है, लेकिन वो 120 रुपये और 140 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है। अरबी की सरकारी कीमत भी 83 रुपये है, मगर 100 और 120 रुपये उसकी कीमत वसूल की जा रही है। और सबसे अहम बात कि जो चिकन 214 रुपये जिसकी सरकारी कीमत मुकर्रर की गई है, वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में अलग अलग रेट पर फ़रोख्त किया जा रहा है, लेकिन 260 से 280 और किसी बाज़ार में 300 रुपये फ़ी किलो भी चिकन की फ़रोख्त जारी है। खुर्शीद आलम अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं कि पुरानी गाड़ियों की फरोख्त पर भी 17% टैक्स देना होगा। नकल लेन देन पर भी पाबंदी होगी। इन शराइत पर मुतालिका कारोबारी हल्कों का मिला जुला रद्द अमल सामने आया है। कोई कहता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो किसी ने कारोबार तबाह होने का खदशा जाहिर कर दिया। शकील अहमद की रिपोर्ट। इस्तेमाल शुदा गाड़ी सस्ती खरीद कर महंगी बेचने वाले हो जाएं होशियार। मुनाफा पर 17% सेल्स टैक्स आयद। FBR के मुताबिक गाड़ियों का कारोबार करने वाले गैर रजिस्टर्ड अफराद खरीदार से सेल्स टैक्स का मुतालबा नहीं कर सकते। पुरानी गाड़ियों का कारोबार करने वाले कुछ हलकों को शदीद तशवीश लाहिक। आवाम पे बोझ पड़ेगा ना, वो 1 लाख पे 17,000 कैसे देगा, 1 करोड़ पे 17 लाख कैसे देगा। वैसे ही 4-5 माह लॉकडाउन रहा, कारोबार बहुत खराब रहा है। गाड़ी की सेल परचेज में 17% कभी भी नहीं हुआ। 12% क्या, 10% क्या, 5% भी नहीं किया किसी ने। दूसरी जानिब ऐसे कारोबारी लोग भी हैं जिन्हें कोई फिक्र ही नहीं। कहते हैं तब्दीली सरकार जो कर रही है ठीक कर रही है। हमें कोई घबराहट नहीं है। जिस शरह से भी ये नाफिजुल अमल हुआ वो
कोई खुदा न खास्ता कारोबारी सरगर्मियों में रुकावट का बाइस नहीं बना। हुकूमत ने FATF की एक और शर्त पूरी करते हुए सेल्स टैक्स कवानीन 2006 में मजीद तरमीम भी कर दी, जिसके तहत गाड़ियों की खरीदो फरोख्त पर रकम की अदायगी कैश के बजाय बैंक के जरिए करना लाजमी करार दे दिया गया। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।